हेलो मेरे शेरों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी प्यारी कृतिका मैम और मैं आई हूं आपके अकाउंटेंसी को आसान करने के लिए। और इसीलिए मैं आज आपको कराऊंगी 6 मार्क्स के क्वेश्चन। जितने भी टॉपिक अब तक हमने कवर किए हैं, जैसे कि आईओडी, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, जितने भी अब तक हमने टॉपिक करे हैं हमारे फंडामेंटल्स में, आज समय आ गया है इन सारे टॉपिक्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन, जहां पे हमको बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चे लोग स्टार्ट करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चे, क्वेश्चन करने में सबसे पहली गलती बच्चे क्या करते हैं भाई, वो ना क्वेश्चन पढ़ते नहीं है। उनको वो रट्टा तोतू रहता है कि भैया ए बी दो पार्टनर है, ये होगा, मैम ने बताया था, ऐसे ऐसे बताया था, वो कर लेते हैं। अरे भाई तू बड़ा हो चुका है, 11वीं में नहीं है, क्वेश्चन पढ़ने की आदत डाल। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमें वो क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। और कैसे पढ़ते हैं क्वेश्चन, चिंता मत कर, मैं बताऊंगी तुझे। देख, सबसे उठाओ सबसे पहले अपना पेन या पेंसिल और जो भी कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उनको मार्क करते रहो ताकि वो छूटे ना। तो देखो भाई, ए और बी दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करते हैं, 3:1 में शेयर करते हैं। क्लियर है? चलो भैया, ऑन 1 अप्रैल 2019 में क्या हुआ, देयर कैपिटल वर रुपीज। इनकी कैपिटल कितनी है, 50,000 और 30,000। तो भाई ए की कैपिटल 50,000 और बी की कैपिटल 30,000 है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 फर्म ने कितना नेट प्रॉफिट कमाया है, 50,000 का नेट प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। और हमें दे रखे हैं कुछ पार्टनरशिप के टर्म्स। टर्म नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगेगा, 6% पर एनम। ए को मिलेगी कमीशन, ए विल गेट अ कमीशन, ए को मिलेगी कमीशन कितना, @10% ऑन टर्नओवर, @10% ऑन 2% ऑन टर्नओवर। बेटा क्या होता है टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब सेल, सेल को बोलते हैं टर्नओवर। क्या समझे, सेल का मतलब टर्नओवर। तो भैया ए को यहाँ पे जो कमीशन मिलेगी ना, वो किससे मिलेगी, टर्नओवर का 2%। उसके साथ साथ बी विल गेट अ सैलरी, बी को सैलरी मिलेगी कितनी, 500 रुपए पर मंथ। उसके साथ साथ बी विल गेट कमीशन, भैया बी को कमीशन भी मिलेगा, कितना मिलेगा, 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, ठीक है। बी को मिलेगा कमीशन 5% प्रॉफिट का, सारे खर्चे घटाने के बाद इंक्लूडिंग सच कमीशन, ठीक है। उसके बाद पार्टनर की ड्राइंग दे रखी है, ए की है 8,000 और बी की कितनी है 6,000। और हमें इस साल का टर्नओवर यानी कि सेल कितनी दे रखी है, 3 लाख। तो आफ्टर कंसिडरिंग दी अबव फैक्ट, ये सारे फैक्ट को देखने के बाद यू आर रिक्वायर्ड, अपने को क्या करना है, अपने को प्रिपेयर करना है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है अपने को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो भाई पहले हम समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ गया ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हलवा है, हलवा एकदम आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट चलिए कैसे बनता है, बनाते हैं। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैंने आपको, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि नहीं। और जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है जहाँ पे वो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है, तो क्यों बैठे हो यहाँ पे, ये खाना वाना छोड़ो, अपना रील्स देखना बंद करो, जाओ उसी वीडियो में और वो अच्छे से वो वीडियो समझ के आओ और फिर वापस आओ यहाँ मेरे पास, जिसमें हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या समझे, और नहीं समझे ना वहीं आके मारूंगी 2 थप्पड़, ठीक है। तो चलो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। इसमें हमारी सारी चीजें आ गई, कमीशन, आईओडी, आईओसी, है ना। ये बोल रहा है मिस्टर राम, कह रहा अरे मैडम आईओ तो आया नहीं। अरे धैर्य भैया, अभी हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की भी बात करेंगे, जब वो एप्रोप्रिएशन में आएगा तो क्या होगा, है ना। आराम आराम से सब सीखेंगे, फिलहाल सीखते हैं ये वाला क्वेश्चन। चलिए
तो क्वेश्चन ने कहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, तो बनाएं क्या? चलिए भैया बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और देखो मैंने खींची ये लाइन्स अपनी, यानी कि अब मैंने अपना फॉर्मेट बनाया, ठीक है। पर्टिकुलर रुपीस, और भाई जी पर्टिकुलर रुपीस लिखना कोई मैंडेटरी नहीं है। जब आपका सारा क्वेश्चन पेपर हो जाएगा ना 10, उसके बाद ही आप लिखेंगे पर्टिकुलर रुपीस। फिलहाल जो मैटर है अंदर क्वेश्चन का, सॉल्यूशन का, वो हमें अच्छे से करना है, ठीक है। तो भाई देखते हैं क्वेश्चन में एक बार वापस से क्या क्या था। सबसे पहले अपने को दो पार्टनर दे रखे हैं, कौन कौन? ए और बी, ठीक है। ए की कैपिटल है 50,000 और 30,000, आईओसी है 6%, ए को कमीशन मिलेगा, बी को सैलरी मिलेगी, बी को कमीशन मिलेगा, और अपने को चाहिए सबसे पहले प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है देखो क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट दिया था यहाँ पे हमको, नेट प्रॉफिट कितना कमाया था हमने? 50,000। कितना प्रॉफिट है फर्म का? 50,000। तो वो लिखेंगे यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में प्रॉफिट 50,000, ठीक है। और अपने को चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या चाहिए? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला? उसके बाद क्वेश्चन ने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है भाई? 6% पर एनम। कितनी है? 6% पर एनम। तो भाई ए की कैपिटल कितनी है? ए की कैपिटल है भाई 50,000, और बी की कितनी कैपिटल है? 30,000। अब देखो सबसे पहले ये देख लो, बिजनेस 12 महीने चला है कि नहीं चला है? हाँ भैया, अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, मार्च में खत्म हो रहा है, यानी पूरे 12 महीने चला है। चलो भैया कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका निकाल देंगे 6%, ठीक है। 50,000 का 6% 3,000, ऐसे निकालेंगे 30,000 का 6%, कितना? 1,800। तो ये हो गया 3,000 और 1,800। और ये लिख देंगे हम अपनी आईओसी। कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना, मैं लिखा 2 आईओसी, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए's कैपिटल, बी's कैपिटल। कितना कितना आया था? 3,000 और 1,800। और हाँ भाई, ये क्वेश्चन करते वक्त ना जिस भी बच्चे ने कैलकुलेटर यूज किया, मैं बता रही हूँ आपका कैलकुलेटर टूट जाएगा, रख दो उसे साइड। अपनी सारी कैलकुलेशन अपने हाथों से करो, पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, पता है ना। आदत ना बिगाड़ो अपनी, कैलकुलेटर रखो डस्टबिन में, फेंको उसे भी, ये भी। और सारी कैलकुलेशन कैसे करनी है? अपने हाथों से करनी है, ठीक है। जैसे मैंने करी यहाँ पर, ठीक है। मेरा पेपर नहीं, देख लो, मैं तब भी अपने हाथों से कैलकुलेशन कर रही हूँ। चलो भैया कोई बात नहीं, ठीक है, माफ करते हैं तुमको। अब बढ़ते हैं आगे। अब उसके बाद क्या बोला? ए को मिलेगी कमीशन कितनी परसेंट? टर्नओवर की 2%। कितनी परसेंट? टर्नओवर की 2%। तो कितना टर्नओवर है मेरा? यहाँ पे टर्नओवर है 3 लाख। तो निकालेंगे हम 3 लाख का कितना परसेंट? 2%। कितना आ जाएगा ये? 6,000। अब ए को मिल रहा है कमीशन, और कमीशन कहाँ जाता है? कमीशन जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कौन सी साइड? डेबिट वाली साइड। तो लिखेंगे यहाँ पर 2A's कैपिटल, ब्रैकेट में कमीशन। कितना आया था कमीशन? ये आया था 6,000। क्लियर है? उसके बाद क्या बोला क्वेश्चन ने? बी विल गेट सैलरी, बी को सैलरी मिल रही है कितनी? 500 रुपए पर मंथ। कितनी मिल रही है? 500 रुपए पर मंथ। अब एक महीने का सैलरी है 500 रुपए, तो भैया साल भर का कैसे निकाले? 500 इंटू 12, कितना हो गया भाई? 6,000। अब सैलरी भी कहा जाएगा? सैलरी भी जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कौन सी साइड? डेबिट वाली साइड, है ना। किसको मिल रही थी भाई मेरे सैलरी? ठीक है, सैलरी मिली थी किसको? बी को। तो लिखेंगे हम यहाँ पे 2 B's कैपिटल, और ब्रैकेट में सैलरी। कितनी सैलरी थी भाई उसकी? ठीक है, तो सैलरी आई थी पूरी 6,000। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे कितना?
6000। चलिए वापस से चढ़ते हैं आगे। उसके बाद बी विल गेट कमीशन, बी को मिलेगा कमीशन कितना, 5% प्रॉफिट का, 5% प्रॉफिट का। लेकिन देखो बच्चे क्वेश्चन है यहाँ खेल गया तुम्हारे जज्बातों के साथ, अपने जज्बातों के साथ खेलने मत देखना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है बी विल गेट कमीशन 5% ऑन प्रॉफिट। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे इस 50,000 का 5% निकाल देंगे। अरे नहीं करना यार ऐसे, आगे क्वेश्चन तो पढ़ ले क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हम बी को कमीशन देंगे 5% प्रॉफिट का आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। प्रॉफिट में से डिडक्ट करो सारा खर्चा, उसकी भी कमीशन घटा के जो आएगा उसका निकालेंगे 5% कमीशन और आ जाएगी हमारे बी की कमीशन। आ रही बात समझ। चलिए भैया अब निकालें कमीशन, कैसे निकालेंगे, तो हमें प्रॉफिट में से सारी एक्सपेंसेस को घटाना है ना। तो भाई प्रॉफिट कितना है अपने पास, 50,000 का प्रॉफिट है, तो यहाँ लिखा हमने कितना, 50,000 का प्रॉफिट, ठीक है। अब इस प्रॉफिट में से हमें क्या करना है, अब इस प्रॉफिट में से हमें सारे एक्सपेंसेस क्या करने हैं, घटाने हैं, ठीक है। अब कौन कौन से एक्सपेंसेस हुए बच्चे, देखो पार्टनर को आईओसी मिली, पार्टनर को कमीशन मिला, पार्टनर को सैलरी मिली, तो ये सारे खर्चे क्या करने पड़ेंगे, हमें यहाँ से हटाने पड़ेंगे। तो ये हटाया 3,000, ठीक है, ये हटाया 1,800 और ये हटाया 6,000 और ये भी हटाया 6,000। और मुझे बताओ कितना आया कैलकुलेशन करके, फटाफट कैलकुलेशन करो। 50,000 में से हटाओ 3,000, 1,800, 6,000 और 6,000। हटाओ भाई, क्या मेरी शक्ल देख रहे हो, हटाओ फटाफट। 50,000 माइनस 3,000 47,000। अब 47,000 में से सीधा पहले माइनस कर देते हैं, 6 और 6 12, कितना आ गया ये, 5 और 3, ये हो गया 35,000। अब 35,000 में से 1,800 माइनस कर दो सीधा, कितना हो गया, 10 माइनस 8 2, 4 माइनस 1 3, और कितना आ गया ये 33200, कितना आ गया 33200। अब इसका निकाल दो कितना परसेंट, इंटू 5 डिवाइड बाय 105, डिवाइड बाय 100 नहीं करना है, डिवाइड बाय 105 करना है। क्यों करना है 105, नहीं पता ना, तूने मेरी वीडियो नहीं देखी ना लास्ट वाली, जा, मैंने बताया था सैलरी कमीशन कैसे निकलता है। उस कमीशन मैंने बताया था जब भी आफ्टर कमीशन लिखा हुआ होता है तो प्रॉफिट में इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट करते हैं। तो यहाँ 5% का कमीशन था, तो जो भी हमारा प्रॉफिट बच्चे आया इंटू 5 डिवाइड बाय 100 प्लस 5 यानी कि 105 हो गया, ठीक है भैया। चल भाई कोई बात नहीं, अब करेंगे इंटू 5 डिवाइड बाय 105। अब इसे किससे काटे, चलो भैया इसे 5 से काट देते हैं, तो 5 1 5 हो गया, 5 2 10 और ये आ गया 1। अब इसको काट दो 21 से, काटो भैया मेरे साथ साथ। अब देखो 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया ज्यादा आ रहा है, दैट मीन्स किससे कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, ठीक है। कितना बचा, 12। अब इसको हम किससे काटे भाई, किससे काटे, करो फटाफट कैलकुलेशन इसकी, लायक हो। हाँ भाई, की नहीं की अभी कैलकुलेशन, कितना आया, ये आया 1580 समथिंग समथिंग। तो समथिंग समथिंग को देखो हम अपनी जिंदगी में भी इग्नोर करते हैं और यहाँ भी इग्नोर ही करेंगे, सीधा ले लेते हैं 1580 यानी कि 1580। तो ये आ गई हमारे कमीशन, आ गई, किसकी कमीशन आई थी भाई जी, ये आई थी बी की कमीशन, है ना। तो लिखेंगे इसे यहाँ पर 2 बीस कैपिटल ब्रैकेट में कमीशन कितनी 1580, है ना। अब देखो और कुछ है क्या क्वेश्चन में, सब कुछ किया कि नहीं किया। देखो प्रॉफिट दे रखा था 50,000 का, हो गया, आईओसी निकल गई, कमीशन निकल गई, बी की सैलरी भी हो गई, बी का कमीशन भी हो गया। उसके बाद क्या दे रखा है, पार्टनर की ड्राइंग दे रखी है, ये एप्रोप्रिएशन में जाता नहीं है,
टर्नओवर भी एप्रोप्रिएशन में जाता नहीं है, सिर्फ टर्नओवर का 5% हमें देनी थी, किसको, ए को कमीशन देनी थी, 2% कमीशन देनी थी, वो हमने दे दी, और तो कुछ नहीं है। चलिए अब लास्ट काम क्या है, अब इसमें लास्ट काम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट को बैलेंस करना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो आया नहीं, तो भैया हर क्वेश्चन में हर चीज हो ये संभव नहीं है, कुछ हो भी सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती है ना। तो इसमें क्वेश्चन में आईओडी नहीं आया तो भाई तू बुरा मत मान, क्या पता आईओडी अगले में आ जाए। तो फिलहाल क्वेश्चन में आईओडी नहीं था तो ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम आईओडी कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्लियर है? ओके, तो हटा देते हैं इसको और क्या करेंगे इसको अब बैलेंस। क्या करेंगे? बैलेंस। अच्छा यार मुझे समझ में नहीं आता, आप लोग अपनी 11th क्लास करके आए हो और मैं देखती हूँ कि 80% बच्चे को ये नहीं पता बैलेंस क्या होता है, उनको बैलेंस करना आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता भाई, क्या हो गया? कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, नहीं आता ना, तू आज सीख, तू कसम खा ले कि आज तू बैलेंस करना सीखेगा। कैसे करेंगे बैलेंस, देख फटाफट देख। ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड, ठीक है, ये हमारी क्रेडिट साइड और ये क्या है हमारी डेबिट साइड। राइट हैंड क्रेडिट, लेफ्ट हैंड डेबिट। तो चल भाई देख, अब ये देख डेबिट साइड को ऐड करो और क्रेडिट साइड को ऐड करो अलग अलग। तो यहाँ तो है 50,000 और इनको ऐड करो कितना आ रहा है देखो 3,000, 6 और 6 12, 12 और 3 15, ठीक है। फिर आ गया 1800, फिर आ गया 1580, ये आया 18,380। अगर मैं इन सबको ऐड कर रही हूँ कितना आ रहा है 18,380 और ये कितना है देख, ये है 50,000। तो बेटा 50,000 ज्यादा है कि ये 13,380 18,380 ज्यादा है, बता 50,000 ज्यादा है ना। तो डेबिट और क्रेडिट में से जो दोनों में से ज्यादा होगी वो ऐसे लिखते हैं हम डबल लाइन में, ठीक है। ये ज्यादा है और हमने इसे यहाँ पर ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब हम 50,000 में से 18,380 जो इन तीनों सबको ऐड करके आ रहा था वो इसमें से घटा देंगे। तो 50,000 माइनस 13,830 कितना हो गया भैया 50,000 माइनस 18,380। तो ये आ गया 0, 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 3 कितना हो गया 6, 9 माइनस 8 1 और ये 4 माइनस 1 3। तो ये आ गया 31,620 और ये आ गया हमारा क्या प्रॉफिट। और बेटा ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, ये प्रॉफिट ट्रांसफर होगा एज और बीस कैपिटल में। किस रेशियो में ट्रांसफर होगा, तो क्वेश्चन में हमें रेशियो क्या दे रखा था, तो क्वेश्चन में रेशियो दे रखा था हमें कितना 3:1, कितना 3:1 है ना। तो क्या करना है बस अब इस 31620 के प्रॉफिट को हमें 3:1 के रेशियो में बांट के लिखना है। तो इंटू 3 + 1 4, ऐसे 31620 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, जो भी ये सॉल्व करके आएगा उसे आप यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है? चलो भैया इतना तो कर लोगे ना, इसको काट के यहाँ लिख लेना, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कितना आसान है। प्रॉफिट लिखा, आईओडी होगा तो लिखेंगे, इसमें था नहीं से नहीं लिखा, आईओसी लिखी, कमीशन लिखा है ना, और बैलेंस करके प्रॉफिट निकाल दिया और उस प्रॉफिट को पार्टनर के रेशियो में बांट के यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा अगर ये वाली साइड ज्यादा होती, ये कम होती, तो बच्चे यहाँ लॉस आता और लॉस को भी हम पार्टनर के रेशियो में बांट के यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये बन गया हमारा क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब इसी से हम बनाना सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या ना सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो भैया तो बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन में कितने पार्टनर थे, 2 पार्टनर थे ए और बी, जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम भरेंगे, ठीक है। और देखो ये कह रहा है भोलू, कह रहा मैम मैं तो हर पार्टनर का अलग अलग खाता खोलूंगा, मैं एक साथ ही बनाऊंगा। तो भाई खोल ले, तेरी मर्जी है, हम क्या बचाएंगे, हम अपना सब बचाएंगे। तो हम दोनों पार्टनर का एक साथ खाता खोलेंगे। कैसे खोलेंगे, देखो पर्टिकुलर्स
फिर यहीं पे लिखा मैंने ए और यहीं पे क्या लिखा मैंने बी। सेम करेंगे हम क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स ए और बी, है ना। अब इसको स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ना ये कमेंट करके बताओ, ठीक है। क्या बताना है कमेंट करके कि ये पार्टनर्स कैपिटल एसेट होता है कि लायबिलिटी होता है, जल्दी बताओ। एसेट होता है कि लायबिलिटी होता है? तो भैया पार्टनर्स कैपिटल लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। दैट मीन्स पार्टनर को जो कुछ भी मिलेगा सब क्रेडिट होगा, और पार्टनर से जो कुछ भी जाएगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। अब क्या क्या मिलेगा पार्टनर्स को? पार्टनर को मिलेगा प्रॉफिट, आईओसी, कमीशन, सैलरी। तो ये सब कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। और पार्टनर से जाएगा क्या? लॉस, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ये सब कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। क्लियर है? तो करना क्या है बस आपको, एप्रोप्रिएशन में जितनी भी चीजें यहाँ पे टू हुई है वो सब चीजें पार्टनर्स कैपिटल में क्या हो जाएंगी? बाय हो जाएंगी। तो पहला काम तो आपको ये करना है, सैलरी, कमीशन, आईओसी, प्रॉफिट, ये सब हम पार्टनर्स को दे देंगे तो टू से क्या हो जाएंगी? ये बाय हो जाएंगी। टू से क्या हो जाएंगी? ये बाय हो जाएंगी। तो देखो फटाफट मैंने क्या किया, आईओसी लिखा है यहाँ पर, लिख दिया मैंने बाय आईओसी। ए की लिखी ए के खाते में, बी की लिखी बी के खाते में। उसके बाद क्या है? कमीशन, तो ये लिखा मैंने बाय कमीशन। आप चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से भी लिख सकते हैं, या कमीशन लिख दिया मैंने सीधा। एक ही है तो एक ही खाते में लिखेंगे कितनी? 6000। उसके बाद क्या है? सैलरी, तो बाय सैलरी। किसकी सैलरी है? बी की, तो भैया बी में लिखेंगे। उसके बाद क्या है? बी की कमीशन, तो बाय कमीशन। और देखो आपने ना ऊपर कमीशन बनाया हुआ भी है, आपने जो है ऊपर कमीशन बनाया हुआ भी है, तो यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमने ऊपर कमीशन बनाया हुआ है, तो वहीं पे लिख देते हैं आगे, है ना। एक ही ए में लिखी तो बी की कितनी आई थी? 1580, ये हमने यहाँ पे लिख दी। फिर इसका प्रॉफिट आया था और ये प्रॉफिट भी हमें यहाँ पर लिख देना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी आपने कैलकुलेशन किया होगा इन्हें बांट के वो यहाँ पर हम लिख देंगे। पहला काम हमारा ये हो गया। अब देखो एप्रोप्रिएशन में बाय वाली साइड क्या है बच्चे? एप्रोप्रिएशन में बाय वाली साइड ना सिर्फ प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट में से हम खर्चे माइनस करते हैं, बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर बांटते हैं। ये वाला प्रॉफिट पार्टनर्स में नहीं जाता, तो ये हम पीसी यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? इसके अलावा आएगा पार्टनर्स की खुद की कैपिटल, कितनी है? 50,000 और 30,000। तो ये पार्टनर की खुद की कैपिटल है, और ये किस नाम से आएगी? ये कोई भी चैप्टर हो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कोई भी चैप्टर हो, क्या कह रही हूँ मैं, पार्टनरशिप के जितने भी चैप्टर हैं, अगर पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है तो लिख के ले ले, वो हमेशा बाय बैलेंस बीडी में जाएगा। और हाँ, सीबीएसई सिर्फ ये लिखने के ना आधा मार्क्स देती है, ठीक है। तो अभी ए और बी की जो भी ओपनिंग कैपिटल है ना, वो कहाँ जाएगी? यहाँ पर हमेशा बाय बैलेंस बीडी के नाम से। ए की थी बच्चे 50,000 और बी की कितनी थी? 30,000, ठीक है। इसके बाद वापस से जाते हैं, अब आईओसी हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, है ना। पार्टनर्स की ड्राइंग दे रखी थी, कितनी ड्राइंग दे रखी थी बच्चे? 8,000 और 6,000। आईओडी नहीं था तो आईओडी हमने इग्नोर कर दिया, बाकी हमें ड्राइंग दे रखी है, तो ड्राइंग एप्रोप्रिएशन में तो नहीं जाती लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाती है। ड्राइंग से पार्टनर्स की कैपिटल घटती है, और घटेगी तो क्या होगी? डेबिट होगी, है ना। क्या होगी? घटेगी तो डेबिट होगी। कितनी कितनी आईओडी थी हमारी पार्टनर्स की? 8,000 और 6,000। कितनी थी? 8,000 और 6,000। तो लिख दी हमने 8,000 और ये 6,000, ठीक है। अब इसको भी हम क्या करेंगे? इसको भी हम बैलेंस करेंगे। तो आपने जो भी प्रॉफिट निकाला होगा उसे यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जैसे हमने एप्रोप्रिएशन को बैलेंस किया था बिल्कुल ही वैसे इसे ही बैलेंस करेंगे। यहाँ पे क्रेडिट वाली साइड ज्यादा है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसमें से ये घटाएंगे, जो अमाउंट बचेगी, है ना, उसको नाम देंगे अब हम टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी, बैलेंस क्रेडिट डाउन, यानी बची हुई कैपिटल, या ऐसा बोलिए इस साल की क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया बढ़िया, और 6 मार्क्स हो गए हमारे पक्के। अगर फिर भी आपको लगता है कि यार हमें तो इस क्वेश्चन में ना अभी भी ये दिक्कत कर रही है, तो भाई कमेंट करना, मैं तेरी मदद करूंगी। तो परेशान क्यों हो रहा है? तू बस मुझे बता कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, और फिर देख
कैसे तुझे इसका सोल्यूशन मिलता है, ऐसा मिलेगा सोल्यूशन ऐसे, है ना। तो फिर भी अगर तुझे इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर, है ना, और मैं तुझे उसका अच्छे से सोल्यूशन करके बताऊंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो करते हैं अपना अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए भैया, तो स्टार्ट करेंगे अब हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्या है ये, पढ़ते हैं। देखो भाई, साजल काजल, कितना सुंदर नाम है, देखो साजल काजल। तो साजल काजल पार्टनर है, इनका रेशियो क्या है, 2:1। अच्छा मान लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे 2:1 नहीं दे रखा होता तो हम रेशियो क्या लेते, तो हम लेते इक्वल रेशियो। मैं तो कहती हूँ आप कितने प्यारे हैं, आपको सब आता है। अगर 2:1 ना हो तो रेशियो क्या लेना होता है, इक्वल लेना होता है। फिलहाल यहाँ पे दे दिया तो हम क्या लेंगे, 2:1 ही लेंगे। चलिए भैया, अब साजल और काजल, इन प्यारी प्यारी लड़कियों के क्या क्या नाम है, ठीक है, साजल और काजल। कितनी कितनी क्या प्लान की, 5 लाख और 4 लाख। चलिए क्वेश्चन ने क्या बोला, पहले सुन लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है प्रिपेयर करो, बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। साल की एंडिंग में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, है ना, विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन में क्या क्या है, इन्फॉर्मेशन में आईओसी लगानी है 5%, इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया, ले भैया आ गया तेरा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन लगाना है, इंटरेस्ट ऑन लोन है कितना, काजल ने दिया है, किसने दिया है, काजल, बाय काजल। बेटा हमें कैसे पता चलेगा कि फर्म ने पार्टनर को दिया है या पार्टनर ने फर्म को दिया है, तो भैया लिखा है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ लिखा हुआ है बाय काजल, काजल के द्वारा एडवांस किया गया लोन, ठीक है, यानी किसने लोन दिया, काजल ने दिया, किसको दिया, फर्म को दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन दी लोन एडवांस बाय काजल फॉर दी होल ईयर, और लोन कितना है, लोन है 3 लाख। कितना लोन है, 3 लाख। अब मुझे बताओ, अगर एक पार्टनर अपनी फर्म को लोन देती है तो क्या उसे ब्याज मिलेगा, हाँ मिलेगा। कितना % मिलेगा, जितना मैम डीड में लिखा हुआ हो। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर नहीं लिखा तो भाई, तो नहीं लिखा तो लगाएंगे ना, कितने लगाएंगे, कितना, 6% पर एनम। कितना लगाएंगे, 6% पर एनम, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग। अब देख आगे नहीं हमें पार्टनर ड्राइंग, तो पार्टनर की ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगाना है कितना %, 3% पर एनम। और ड्राइंग कितनी है इन साजल काजल की, 1,80,000। उसके बाद बोला 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, क्या बोला, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, क्या बोला, डिविजिबल। अब ये क्या है, ये क्या है डिविजिबल प्रॉफिट, अब ये कौन सी बला है, तो भाई डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब है जो प्रॉफिट आप बांटोगे, जो प्रॉफिट आप बांटोगे। तो कौन सा प्रॉफिट बांटते हैं, हम एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट में से आईओसी, सैलरी, कमीशन ये सब देते हैं, ये सब घटाने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा ना, ये उसकी बात हो रही है बेटा, है ना। अगर डिविजिबल लिखा हुआ है तो प्रॉफिट में से सारे खर्चे घटाने के बाद, अगर डिविजिबल नहीं लिखा हुआ है तो वो जो प्रॉफिट होता है ना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस जो एप्रोप्रिएशन में जाता है उसका होता है, ठीक है। तो यहाँ डिविजिबल लिखा हुआ है, मतलब यहाँ प्रॉफिट में से सारे खर्चे हटाने हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका लगाना है 10%, और वो कहाँ ट्रांसफर करना है, वो ट्रांसफर करना है जर्नल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफर करना है, वो जर्नल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफर करना है, जर्नल रिजर्व। रिजर्व क्या होता है, ये मैंने बताया था आपको, जिन जिनको याद है कमेंट करके इसका आंसर दो, व्हाट इज रिजर्व, रिजर्व क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू दी अबव। अब प्रॉफिट दे रखा है इन एडजस्टमेंट से पहले, कितना प्रॉफिट दे रखा है, 7 लाख, ठीक है, 7,26,000, कितना, 7,26,000 का हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। और एक नोट लिखा है हमारे लिए, पढ़ लो नोट क्या है। नोट में लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट मीन्स नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। क्या बोला है क्वेश्चन ने, ये जो अपने को नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ना 7,26,000, 7,26,000 का, इस प्रॉफिट में से हमने, ठीक है, क्या किया, इंटरेस्ट, जो पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट है ना, वो हमने इसमें से माइनस कर चुके हैं। यानी कि बेटा
जब एक पार्टनर अपने फर्म को लोन देती है तो फर्म उसे इंटरेस्ट देता है, प्रॉफिट वो लिखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर इंटरेस्ट लिखते हैं, फिर प्रॉफिट में जो इंटरेस्ट होता है वो माइनस कर देते हैं, जो प्रॉफिट आता है वो एप्रोप्रिएशन में जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट हट चुका, आफ्टर डेबिट लिखा है, वो इंटरेस्ट हट चुका, तो यानी अब जो पार्टनर ने अपनी फर्म को लोन दिया था हम उस पे ब्याज नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो ब्याज पहले से ही हमारे प्रॉफिट में से माइनस हो रखा है। और यहाँ पे हमें सिंपली बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को अब हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, तो ये लिखा हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज। तो सबसे पहले क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 5 लाख 4 लाख की कैपिटल है, हमें आईओसी लगाने कितनी परसेंट, 5%, तो लगाएंगे 5 लाख का कितना परसेंट, 5%, तो ये आ गया 25,000। फिर लगाएंगे 4 लाख का 5%, 4 लाख इंटू 5 डिवाइड बाय 100, ये आ गया 20,000। और ये 25,000 और 20,000 का जो भी आईओसी आएगा वो आईओसी हम लिखेंगे यहाँ पर 2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज कैपिटल, बीस कैपिटल, कितनी आईओसी आई थी भाई, 25,000 और ये 20,000। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, इसे तो इग्नोर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया इग्नोर करो, है ना। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग लगाना है भैया हमको, आईओडी लगाना है कितना, 1,80,000 पे, तो लगाते हैं अभी 1 लाख का 6%, 1 लाख का कितना परसेंट, 6%, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब याद करो, यहाँ पे बिगनिंग ऑफ द मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है आईओडी के बारे में। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जब हमें आईओडी कितने समय का लगाना है वो समय गिवन नहीं होता, तो हम साल भर का एवरेज करते हैं। क्या करते हैं, साल भर का एवरेज करते हैं। तो भैया सबसे पहले ये देखो कि ये बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, अप्रैल में, अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं, मार्च में, यानी पूरे 12 महीने बिजनेस हुआ है। तो 12 महीने का एवरेज कितना होगा, 12 महीने का एवरेज कितना होगा, बताता क्यों नहीं, 12 महीने का एवरेज होगा 6 मंथ, 12 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 6 मंथ आ गया। तो बच्चे यहाँ ना 70 to 80% बच्चे गलती करेंगे, इग्नोर कर देंगे, 6 महीने को याद ही नहीं रहेगा। तू मत भूलना भाई, तुझे मैंने पढ़ाया तू भूल नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे कितने महीने का लगाएगा, तू लगाएगा यहाँ पर 6 महीने का, कितने महीने का लगाएगा, 6 महीने का। ठीक है, तो लगाया 1 लाख का 6%, 6,000 का निकालेंगे 6 महीने का, कितना आ गया, 3,000। ऐसे निकालेंगे हम किसका, दूसरे पार्टनर का, कितना है इसका ड्राइंग, इसका है 80,000, 80,000 का 6% 6 महीने के लिए, 80,000 का 6% कितना हुआ, 4800, 48 का 6 महीने कितने का आ जाएगा, 2400 रुपए। तो ये आ गया 3,000 और 2400, और ये लिखेंगे हम यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, साजल काजल, है ना, साजल काजल थी ये तो हमारी, तो लिखा हमने साजल काजल, चलो साजल काजल, ऐसे यहाँ पर साजल काजल, कैपिटल कितना आ गया, 3,000 और ये 2400। ठीक है भाई मेरे, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बोला 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसको करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं प्रॉफिट दे रखा है हमें कितना, 7,26,00,000, और ये लिखा हमने यहाँ पर प्रॉफिट। ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, लेकिन हम जो बैलेंसिंग का अमाउंट आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे,
क्योंकि अभी हमें उसका रिजर्व भी निकालना है ना, तो वो हम करेंगे मेरे बच्चे वर्किंग नोट में। तो करते हैं, इन सब को ऐड कर दे भाई। तीन 3024 कितना हो गया 5400। 0 0 6 4 10 5 6 6 और 2 8 0 और ये 7। सिंपल। तो कितना है 25 और 20,000 कुल मिला के 45,000। अब 45,000 इसमें से घटा दे, ये आ गई 3 0। 8 - 5 3, इसमें से कैरी कर लेंगे, ये बचेगा 6, ये बचेगा 10, 10 - 4 हो गए 6 और ये आ गया हमारे पास 6। ये आ गया 6,63,000। और क्वेश्चन ने क्या बोला था मेरे बच्चे, क्वेश्चन बोला था डिविजिबल प्रॉफिट का 10% जाना है रिजर्व में। तो ये आया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। अब इसका निकालेंगे 10% इंटू 10 डिवाइड बाय 100। ये कट गई हमारी 0, कितना आ गया 6630। और ये लिखेंगे यहाँ पर 2 जर्नल रिजर्व कितना 663 कितना 00। ठीक है, अब क्या करना है बस, अब इसको बैलेंस कर दें। इन सबको ऐड किया 7,08,000 7,08,000। अब इसमें से ये तीनों चीज माइनस करके जो बचेगा, ठीक है, उसको हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, उसको हमें साजल और काजल में ट्रांसफर करना है। किस रेशो में, 2:1 के रेशो में। ठीक है भैया, ये हमारा हो गया। अब इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप खुद बनाएंगे। और हाँ, आज मैं दूंगी आपको एक होमवर्क, और ईमानदारी से घर बैठ के मस्त आपको एक क्वेश्चन करना है। तो भैया ये देखो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, थोड़ा बहुत मैं समझा देती हूँ, जो भी आपको डाउट होगा तो भैया अगली क्लास में थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर लेंगे। तो क्या है, ABC 3 पार्टनर है, कैपिटल दी हुई है 50,000 50,000 1 लाख, और साथ में दिया हुआ है इनका करंट अकाउंट का बैलेंस। क्या दिया हुआ है साथ में, करंट अकाउंट का बैलेंस। तो मेरे बच्चे फिलहाल हमें करंट अकाउंट से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ये हमारे लिए सिर्फ एक धोखा है। क्या है, हमारे लिए सिर्फ एक धोखा है। ठीक है, लेकिन जब भी क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा होता है, तो मैंने क्या बताया था, जितने भी सैलरी कमीशन वगैरह होती है ये कैपिटल अकाउंट में नहीं आती, ये पार्टनर के करंट अकाउंट में जाती है। तो जहां अभी तक हम लिख रहे थे एस कैपिटल बीस कैपिटल, अब बच्चे वहां पे हम लिखेंगे बीस करंट, एस करंट, साजल्स करंट, काजल्स करंट। ठीक है, ओके। तो अभी उसके बाद अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनर को मिलेगा IOC 10% पर एनम। तो 50,000 50,000 1 लाख पे 10% का IOC निकाल देना, और एप्रोप्रिएशन में लिख देना 2 IOC, एस करंट, बीस करंट, सीस करंट, जो भी इनकी IOC आई थी। फिर बोलेगा सी एक वर्किंग पार्टनर है, वो ऑल्सो इन टाइटल, उसे ये भी मिलेगा, क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी 12,000 पर एनम की। तो 2 सीज करंट अकाउंट, सैलरी 12,000। और मेरे बच्चे यहाँ पर एनम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पर एनम। तो भाई जब भी पर एनम होता है ना, तो वो हमें साल भर की दे रखी है, तो यहाँ इंटू 12 नहीं करते। उसके बाद क्वेश्चन बोला जो प्रॉफिट है ना, वो डिवाइड होगा एज फॉलोस। क्या करना है, पूरा एप्रोप्रिएशन बना लेना है। जो बैलेंस शीट फिगर से प्रॉफिट आएगा ना, उस प्रॉफिट कैसे बांटना है, देखो उस प्रॉफिट में से पहले 20,000 रुपए बांटेंगे इनकी कैपिटल के प्रोपोर्शन में। क्या प्रोपोर्शन है कैपिटल का, 50,000 50,000 1 लाख, कॉमन जीरो कट जाएंगी, 5 से कट जाएगा, रेशो बचेगा 1:1:2। ठीक है, 20,000 के प्रॉफिट को 1:1:2 के रेशो में आप बांट देंगे। फिर जो अगला 30,000 आएगा उसे कैसे बांटेंगे, 5:3:2 के रेशो में। और जो बचा कुचा प्रॉफिट आएगा ना, उसको आपको बांटना है इक्वल में। और फिर जो भी प्रॉफिट होगा ए बी और सी का, वो लिख देंगे हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस बीस और सीज करंट अकाउंट, और प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसे बनाना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसी को देख के हम क्या करेंगे, इनकी जर्नल एंट्री भी करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पे हमारी खत्म होती है आज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। कोई भी क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट लगता हो, आप मुझे उसको भेजें, आप मुझे बताएं कि मैम ये वाला क्वेश्चन करा दीजिए, और वो क्वेश्चन अगली वीडियो में आपके साथ शेयर हो जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट एकदम खुला पूछिए। बाय बाय, खुश रहिए। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाना का स्टाइल अच्छा लग रहा है तो भाई क्यों नहीं कर रहा लाइक, क्यों नहीं कर रहा सब्सक्राइब, और क्यों नहीं शेयर कर रहा अपने दोस्तों को, तो करना किसकी देरी है भैया। ओके, बाय बाय।